नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 6 से चैप्टर नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम समझते हैं प्लेन। प्लेन है वो एक फ्लैट सरफेस होता है। प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। एग्जाम्पल के लिए ये व्हाइट बोर्ड है, इसका जो सरफेस है वो फ्लैट है और ये किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है। मैंने क्या बोला? प्लेन है वो एक फ्लैट सरफेस है और वो किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है और वो 2D शेप होनी चाहिए। 2D का मतलब क्या हुआ? उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए, थिकनेस नहीं होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, अब हम प्लेन की डेफिनेशन लिखते हैं। A flat surface which extends infinitely in all directions is called plane. ठीक है, it is 2D से। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मेरे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो इसका जो सरफेस है वो एक फ्लैट है, तो ये एक प्लेन का एग्जाम्पल हो गया। और इस साइड में लेता हूं एक बोर्ड। अब इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सरफेस है वो ये चारों ओर होगा इसका। ठीक है, तो अगर इसके टोटल सरफेस की बात करूं तो इसमें कुछ थिकनेस आ रही है, तो ये आपका प्लेन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अगर पर्टिकुलर किसी प्लेन की अगर सरफेस की बात करता, मान लो कि यहां से लेकर यहां तक करता, तो ये एक प्लेन हो जाता। ठीक है, अगर टोटल सरफेस की बात है तो ये प्लेन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो थिकनेस है वो आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पॉइंट। अब देखो पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। ओके, पॉइंट क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन है इन स्पेस। स्पेस का मतलब जैसे बोर्ड है। मान लो कि मैं किसी सिटी को शो कर रहा हूं, तो मैं इस तरीके से करूंगा, इस तरीके से डॉट लगा के। ठीक है, तो किसी लोकेशन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है और इस डॉट को ही हम बोलेंगे पॉइंट। पॉइंट हैज नो साइज। पॉइंट की कोई साइज नहीं होती है, लेंथ भी नहीं होती है और ब्रेड्थ भी नहीं होती है। ठीक है, और कोई भी इसकी थिकनेस नहीं होती। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट तो मेरे पास ये है और एक पॉइंट ये है। दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो जो मेरे पास शेप आती है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और ये दो पॉइंट है वो इसके एंड पॉइंट होंगे, ये और ये क्या है? इसके एंड पॉइंट। और इसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये इसकी लेंथ है वो एक फाइनाइट है, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन की, इसी का ही पार्ट है। लाइन क्या होता है स्टूडेंट? लाइन है वो दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। इस साइड से ये कहीं भी जा सकती है और इस साइड से भी ये कहीं आपकी एक्सटेंड हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, अ लाइन एक्सटेंडेड
इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, सॉरी लाइन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं रे। रे क्या होती है, जैसे लाइन दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है, उसी तरीके से रे है वो एक साइड से इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। ये इसका एंड पॉइंट है और इस साइड से ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे रे। तो ए लाइन एक्सटेंडेड infinitely in one direction, ठीक है, वन डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं रे। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन लाइंस। इंटरसेक्शन लाइंस, इंटरसेक्शन लाइन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि दो लाइन है, मान लो एक लाइन आपके पास L या L1 है और दूसरी लाइन क्या आपके पास L2 है। अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन क्या है, कि दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, कहीं से भी आप मेजर करो। एग्जाम्पल के लिए आपने लैडर देखी होगी या रेल की पटरी है, वो आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, अब देखो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है स्टूडेंट, कि दो लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, मान लो कि ये लाइन आपकी L है और ये आपकी M है, अगर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन M और जो L है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइंस होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंस लाइंस। कॉन्करेंस लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंस लाइंस क्या होती है स्टूडेंट, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस अगर एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो ये मेरे पास तीन लाइन है, ठीक है, और ये एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये मान लो कि L, M और ये आपकी क्या होगी N, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है स्टूडेंट, कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं, मान लो कि ये लाइन आपके पास M और इसमें पॉइंट है A, B और C, और मान लेते हैं A, B, C, D अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो A, B, C and D आर कोलिनियर, ठीक है। अब नॉन कोलिनियर क्या होता है स्टूडेंट, मान लो कि एक पॉइंट आपके पास A यहां है और एक पॉइंट आपका B यहां है और C मान लो ये, अगर इन तीनों को मैं ऐड ज्वाइन करता हूं तो ये आपके सामने से आ गई ट्रायंगल, तो ये A, B, C है वो आपके हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं और नॉन कोलिनियर का मतलब वो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ।
अब हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेन। इनमें से प्लेन का कौन सा एग्जांपल है ये हमें बताना है। फर्स्ट पोर्शन, द लिड ऑफ सिलेंड्रिकल बॉक्स। सिलेंड्रिकल बॉक्स है उसका लिड। तो डियर स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल बॉक्स का जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो एक प्लेन होता है, क्योंकि वो जो लिड है उसमें जो सरफेस है वो एक फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लेन का एग्जांपल है, तो इसमें आ जाएगा यस। द सरफेस ऑफ टेनिस बॉल। तो देखो सर, टेनिस बॉल है वो कुछ इस तरीके से होती है और इसका जो सरफेस स्ट्रेंथ ये इसके चारों ओर है, तो इसमें कुछ थिकनेस आ रही स्ट्रेंथ, इसलिए ये प्लेन का एग्जांपल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी पोर्शन की, द टॉप ऑफ टेबल। तो टेबल का जो टॉप है वो एक फ्लैट सरफेस में होता है, तो ये प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, द सरफेस ऑफ मार्बल। तो मार्बल में भी थिकनेस होती है, तो ये प्लेन का एग्जांपल नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। राइट द नेम ऑफ द गिवन प्लेन्स। हमें ये प्लेन्स दे रखे हैं, इनका नाम बताना है। तो देखो इसमें हमें नाम दे रखा है एल एम एन, तो ये आपका हो जाएगा प्लेन एल एम एन। ठीक है, अब इसमें हमें प्लेन का नाम लिखना है, तो ये है ए बी सी डी। तो ये आपका बन जाएगा प्लेन ए बी सी डी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को लेते हैं। थर्ड में बोला है आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स इन द फ्लोइंग प्लेन। ये आपको प्लेन दे रखा है और हमें बताना है कि कौन से पॉइंट आपके कोलिनियर है। तो देखो इसमें 3 पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो एक तो आ जाएगा ई एफ जी, और डी को भी अगर ज्वाइन करते हैं तो ये भी आपका कोलिनियर होगा, तो डी ई एफ जी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन 3 पॉइंट्स एबीसी, ये आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं एबीसी। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स। एक लाइन ड्रॉ करनी जो तीनों पॉइंट से पास हो। ए पॉइंट बोला कि हाउ मेनी लाइंस कुड यू ड्रॉ पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। मतलब इन 3 पॉइंट से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो देखो यहां से थोड़ा सा बेंड आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इन तीनों पॉइंट से हम कोई भी लाइन पास नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा नो लाइंस, या फिर आप बोल सकते हैं नन। ओके, बी पोर्शन में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट थ्रू विच ए लाइन कुड पास, यानी कि वो मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड आउट करना है, पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिससे कि एक लाइन पास हो। तो देखो अगर एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। अब देखो मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, तो अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन पास होगी, तो मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे आपके 2 पॉइंट होंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब सी पोर्शन पे आते हैं, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव, यानी कि ऊपर से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो हम इससे यही बता सकते हैं कि 3 पॉइंट से एक लाइन तभी पास होगी जब वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, ऑल द 3 पॉइंट। ठीक है, ऑल द 3 पॉइंट should be in the straight line, should be in the straight line to pass through them। ठीक है, ये सी का आंसर हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।